हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन 11, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको क्या बनाना है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है पे, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन इसका फॉर्मेट है ट्रांजैक्शन, assets, values, liabilities plus capital, इसका फॉर्मेट है। ट्रांजैक्शन मीन्स मैंने पहले भी आपको बताया लेन देन छोटे होते हैं, असेट्स मीन्स संपत्ति होता है, इक्वल इज लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस पूंजी, है ना। ये आपका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, राजेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। राजेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 80,000 रुपीज। सबसे पहले देखिए आपको इफेक्ट डालना है, यहाँ असेट्स का इफेक्ट हो रहा है, लायबिलिटीज का इफेक्ट हो रहा है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट होता है कैश पर, और सेकंड इफेक्ट होगा कैपिटल पर। आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका इफेक्ट होता है कैश पे और कैपिटल पे, ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड पॉइंट दे रखा आपको, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। आपने यहाँ पर परचेज किया है गुड्स, कैश में किया है 50,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। अब देखिए आपने कैश में किया तो इसका एक इफेक्ट कैश में होगा। आपने गुड्स परचेज किया तो गुड्स परचेज करते हो तो उसे कहाँ पर रखते हो? स्टॉक पे, तो आपका स्टॉक होगा। तो सेकंड इफेक्ट एसेट्स में स्टॉक आता है। आप 2,000 आपने क्रेडिट परचेज किया हुआ है, क्रेडिट परचेज आप करोगे, है ना, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स प्लस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, कॉस्टिंग दे रखी है आपको 2,400। आपने सेल किया है गुड्स को कैश में और उसकी कॉस्टिंग दे रखी है आपको 2,400। अगर आप सेल करते हो गुड्स तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होता है कैश पे, सेकेंड आपका डिक्रीज हो जाएगा स्टॉक में, यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसलिए इफेक्ट होगा, ठीक है। और थर्ड इफेक्ट उसका होता है कैपिटल पे। सिर्फ अगर आप माल सेल करते हो, गुड्स सेल करते हो, उसके 3 इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट कैश पे, सेकंड स्टॉक पे और थर्ड आपका आता है कैपिटल पे। 3 इफेक्ट होते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको, रेंट पे 100 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। अब देखिए रेंट पेड है, आपने पे किया है रेंट को, तो उसका इफेक्ट एक होता है कैश पे और सेकंड इफेक्ट आपकी कैपिटल पे होगा। अगर आपका कैश यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल में आपका डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ आपको,
200 रुपीज का आउटस्टैंडिंग रेंट है, जिसका आपका अकाउंट खोलना पड़ेगा। तब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट थर्ड अकाउंट। सारे इफेक्ट हो गए, वन बाय वन देखेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पेन देगा आपको, ट्रांजैक्शन में फर्स्ट पेन डालेंगे राजेश बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 18,000। राजेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 18,000 से। जबकि बिजनेस स्टार्ट करते फर्स्ट इफेक्ट होता है केस से बिजनेस किया, एक इफेक्ट केस पे हुआ 18,000 रुपीज केस पे, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट होगा, टू इफेक्ट होते हैं कैपिटल 18,000। अब यहाँ पर आपके पास स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए जीरो। क्रेडिटर्स कोई इफेक्ट नहीं, जीरो प्लस आउटस्टैंडिंग जीरो प्लस कैपिटल आपके 18,000। पहले फर्स्ट टू ट्रांजैक्शन, उसके बाद न्यू इक्वेशन बनता है, फिर वन ट्रांजैक्शन फिर न्यू इक्वेशन, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड है परचेस गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड वन क्रेडिट 2,000। यहाँ लिखेंगे सेकंड पॉइंट, परचेस गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट मतलब परचेस उन्होंने केस में भी परचेस किया हुआ है और क्रेडिट मतलब उधार भी किया हुआ है। एक केस में किया है, सेकंड इसमें किया हुआ है। देखिए केस में कितना किया उन्होंने 5,000 किया है। आप देखिए अगर कोई आप गुड्स परचेस करते हो 5,000 केस में किया है तो आपकी केस यहाँ से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, 5,000 माइनस हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि आपके पास 18,000 केस है, इसमें से आपने 5,000 परचेस कर लिया तो माइनस हो जाएगा। प्लस सेकंड इफेक्ट होता है स्टॉक पे, है ना। गुड्स सब कहाँ पर रखते हैं, स्टॉक में। अब देखिए आपका 5,000 आपने केस में परचेस किया है और 2,000 आपने क्रेडिट में परचेस किया, मतलब टोटल स्टॉक आपने कितने परचेस किया है, 7,000। अब थर्ड इफेक्ट होगा क्रेडिट का, क्योंकि देखिए केस में तो आपने केस में माइनस कर दिया, है ना, और आपका स्टॉक 7,000 से इंक्रीज हुआ, 7,000 आपने स्टॉक के अकाउंट में डाल दिया, बट 2,000 के आपने क्या किया, क्रेडिट परचेस किया हुआ, क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2,000 के क्रेडिटर्स आ जाएंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग कोई इफेक्ट नहीं हुआ, प्लस कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नीड प्रेजेंट लगाएंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। 18 में से 5,000 आपने माइनस किया, 0 0 0 3 1 13,000 प्लस स्टॉक 0 7,000 को जोड़ा आपने, 7,000 प्लस किया, ठीक है। इक्वल इधर आपने 0 2,000 प्लस आउटस्टैंडिंग आपका भी 0 है, प्लस कैपिटल आपकी 18,000। अगर आप यहाँ मेज करना चाहते हो, आपने क्वेश्चन राइट किया रॉन्ग किया, आप यहाँ से मेज कर सकते हो। देखिए इधर लायबिलिटीज का टोटल अगर आप मेज करोगे तो 18,000 और 2,000 20,000 होता है, इधर इक्वल आना चाहिए 13 और 7 20,000, इसका मतलब आपने क्वेश्चन राइट किया हुआ है। थर्ड कर लेते हैं इसके बाद, थर्ड पॉइंट दिया आपको, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 और कॉस्टिंग दे रखी 2,400। आपने सेल किया है यहाँ पे गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट दे रखी है आपको 2,400 कॉस्ट दे रही है, 2,400 कॉस्ट दे रही है। देखिए आपने क्या किया है, सेल किया है गुड्स को, है ना, ये कॉस्ट दे रही है, कितने में सेल किया आपने, 4,000 में से सेल किया हुआ है। 4,000 में आपने
सेल किया, देखिए आपके पास 2400 का गुड्स आपने 4000 में सेल किया, ठीक है। आपके पास कितने में सेल किया आपने 4000 में, आपके पास कैश आई, इसका मतलब 4000 कैश में इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब आपके पास स्टॉक 7000 का है, उसमें से आपने क्या करा 2400 का गुड्स सेल कर दिया, यहाँ पर आपने माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 7000 का स्टॉक है, उसमें से आपने इतना सेल कर दिया तो इतना बेच दिया, तो माइनस। अब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस सेल के 3 इफेक्ट होते हैं, फर्स्ट कैश पे, सेकंड स्टॉक पे और एक कैपिटल पे होता है। कैपिटल से क्या इफेक्ट होता है, आपने क्या किया 2400 का गुड्स 4000 में उसको सेल किया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है ना। आपको देखिए 4000 आपने सेल किया है, आपके पास 2400 का गुड्स है 0061, मतलब आपको क्या 1600 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट आपको कहां पर डालना है, कैपिटल 1600। बाकी इफेक्ट जीरो, क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसलिए जीरो, प्लस आउटस्टैंडिंग जीरो है आपका, प्लस कैपिटल आपको 1600। एक ट्रांजैक्शन के बाद फिर न्यू इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन, फिर 1 ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, ठीक है। 13000 4000 प्लस किया 17000 प्लस 7000 में से 2400 माइनस किया 0 0 4600 रुपीज। इस एक का इक्वल इधर 2000 है, प्लस किया आउटस्टैंडिंग रेट अभी आपके पास 0 है, प्लस इन दोनों को प्लस किया 00691। आपके पास टोटल देखिए उस साइड का टोटल आपका आ रहा है 21600 रुपए, इस तरफ का 21600 आना चाहिए, 17600, मतलब दोनों तरफ इक्वल बैलेंस है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लेंगे, फोर्थ पॉइंट है आपका रेंट पे 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। आप रेंट पे किया, सबसे पहले रेंट पे लेते हैं हम, रेंट पे, रेंट पे किया आपने 1000 का रेंट पे किया है ₹1000। क्या रेंट पे करोगे, रेंट मतलब किराया चुकाया आपने, पे किया हुआ है, तो आपकी कहां से चुकाओगे आप, एक केस आपकी डिक्रीज हो जाएगी, केस में से कम हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में से। अगर आपकी केस कम होती है तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो 1000 रुपए आपके केस में से माइनस हो जाएंगे, 1000 आपकी कैपिटल माइनस हो जाएगी, माइनस 1000। फिर इक्वेशन आपने 17,000 में 7,000 माइनस किया 16,000 प्लस यहाँ पर भी इफेक्ट 0 है, यहाँ पर भी इफेक्ट 0 4600 इक्वल इधर 2000 प्लस 0 प्लस 96 में से आपने माइनस किया 1000 18,600। अब न्यू इक्वेशन नहीं कर रहे बारा 20,600 और इधर 20,600, दोनों तरफ इक्वल बैलेंस है आपके पास में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट नंबर फिफ्थ में आपको आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ, रेंट आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है बाकी बकाया अनपेड, ये बाकी और बाकी है, और आपने आउटस्टैंडिंग रेंट का वहां पर अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है, ये 200 उसके अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है।
और आउटस्टैंडिंग बाकी रहता है, ये हमेशा कैपिटल में से आपको लेस करना है, माइनस करना है। क्यों कि ये पहले का बाकी है, जो कैपिटल आपके 18,600 रुपये की वहां पर ये इंक्लूड है, तो माइनस करेंगे वहां से -200। टू ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके बाद में केस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसका स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्रेडिटर्स कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन केस आपके 16,000 रुपये से 16,000 प्लस 4,600 आपका स्टॉक है, क्रेडिटर से आपके 2,000 के प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट आपके पास 200 प्लस यहां से 80,600 से आपको माइनस क्या 200 00481 18,400। अब इन दोनों को मैच करेंगे, आपका बैलेंस इक्वल है क्या, उसके लिए क्या करना आपको, इससे असेट्स को आपको जोड़ना है, ऐड करना है और लायबिलिटीज को प्लस करना है। 16 + 20,600 इक्वल कितना देखते हैं, ठीक है 18 2 20 और 600 20,600 दोनों साइड इक्वल है 20,600। ये आपका इक्वेशन ऑफ 20,600 20,600 असेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल है, ये आपका क्वेश्चन था। अगर इसके मान लीजिए आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए तो बैलेंस शीट किस तरीके से शो करोगे, बैलेंस शीट बनाते हैं इसके बाद में बैलेंस शीट शो करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। आपकी डेबिट साइड में हमेशा बैलेंस शीट में डेबिट साइड में लायबिलिटीज रहती है, लायबिलिटीज है लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। क्रेडिट साइड डेबिट साइड हमेशा लायबिलिटीज होता है और क्रेडिट साइड असेट्स होता है। बैलेंस शीट बनाना इजी है, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सही से बनाया है तो आप बैलेंस शीट इजी बना सकते हो। सबसे पहले देखिए आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए हैं, वहां पर ये असेट्स से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स से इक्वल में उधर आपके पास लायबिलिटीज है ना। आपके देखिए यहाँ पर असेट्स कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर
ये केस था आपका 16,000 रुपए का और स्टॉक था 4,600 रुपए का। और आपके असेट्स किस साइड है, किस साइड किसके नाम से डाला है, जैसे मान लीजिए आपका केस यहाँ पर 2 बाय का प्रयोग नहीं किया था, केस अकाउंट कितना था केस आपके पास 16,000, तो केस होगा आपका 16,000। उसके बाद सेकंड में आपके पास असेट्स एंड स्टॉक था 4,600 रुपए का। स्टॉक अकाउंट कितना है 4,600, 4,600 होगा। उसके बाद आपके पास में असेट्स में सिर्फ केस था और स्टॉक था, जो आपके असेट्स में डाल दिए केस अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। उसके उस साइड की बात करें लायबिलिटी, तो लायबिलिटी आपको इस तरफ शो करना है यहाँ पे, वहां पर क्रेडिटर्स थे 2000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट आपके पास में था और कैपिटल था। तो सबसे पहले कैपिटल शो करते हैं लायबिलिटी में, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कितने की कैपिटल थी आपके वहां पास में 18,400, आपका अमाउंट में लिखा 18,400। उसके बाद सेकंड आपका पास क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स अकाउंट 2,000 रुपए क्रेडिटर्स थे आपके पास में। उसके बाद आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट था 200 था, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट कितना लगेगा आपको 200, या 200 प्लीज। आपके एसेट्स भी हो गई, आपकी लायबिलिटीज भी हो गई, दोनों तरफ का टोटल मैच करेंगे, और बैलेंस शीट तब भी बनाते हैं जब टोटल इक्वल आता है, दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल आना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट दोनों तरफ टोटल शो करेंगे। इस तरफ का टोटल लगाया आपने 20,600, इस तरफ का टोटल लगाएंगे 18 तो 20,600, 20,600 और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया था, वहां पर 20,600 और 20,600 का इक्वल बैलेंस आया था, और आपने बैलेंस शीट बने वहां पर भी इक्वल बैलेंस है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क, इसमें भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है ना। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई बिजनेसमैन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है बिजनेसमैन का, है ना। आपको दे रखा है कमेंट्स बिजनेस विद केस 50,000 दे रखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर केस 30,000 दे रखा हुआ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट यहाँ पे परचेज किया है, गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है 20,000 का, सोल्ड गुड्स 1 क्रेडिट आपको कास्ट दे रखी है यहाँ पर 10,000 की, आपने 10,000 का माल आपने सेल किया हुआ है 12,000 में, मतलब आपने जो सेल किया आपके पास गुड्स वो 10,000 का था, तो उसमें स्टार्ट में 10,000 आपके माइनस हो जाएंगे, बट आपके पास में जो कैश आएगा वो 12,000 है। बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर, बोट का मतलब होता है फर्नीचर, सॉरी बोट परचेज, आपने परचेज किया है फर्नीचर ऑन क्रेडिट में आपने फर्नीचर परचेज किया हुआ है। पेड कैश टू क्रेडिटर्स, आपने क्या किया पे किया क्रेडिटर्स को 15,000 रुपीज, है ना। अब जितने भी क्रेडिटर्स आपने जितने की पे किए, अगर आप क्रेडिटर्स को पे करोगे तो आपकी केस कम हो जाती है ना। कहाँ से पे करते हो आप, केस में से, आप 15,000 केस में से माइनस करोगे डिक्रीज हो जाएगा, केस में से 15,000 आपके कम हो जाएंगे, और उसी प्रकार से क्रेडिटर से लेता है यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो अगर आपने 20,000 ऑलरेडी पहले से ही मंग रहा है और उसे आप 15,000 दे दोगे तो कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्व करना है, ओके।